अस्सलाम वालेकुम। फाइन वकास के चैनल में एक दफ़ा फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एमएससी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज का लेक्चर 4689 सोशल स्टैटिक्स में टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। स्टडी गाइड में आप ये 17 नंबर सफ़े पर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पेपर्स के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, तो काफ़ी अजीब लग रहा है क्योंकि ये 9th में हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक्स में, लेकिन एमएससी के अक्सर स्टूडेंट्स स्टैटिक्स जिन्होंने पीछे नहीं पढ़ा हुआ, मैट्रिक उन्होंने बहुत पुराना किया हुआ है, उनके लिए ये थोड़ा सा नया होगा, लेकिन बहुत सिंपल और बहुत आसान है। थोड़ा सा गौर करेंगे तो इसमें बहुत क्लैरिटी आपको आ जाएगी। 9th 10th के क्वेश्चन हैं, शायद ये 2-3 साल बाद तो 5वीं 6वीं के स्टूडेंट जो हैं वो उनको भी ये पढ़ाया जाने लगेगा। तो चलें शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कैसी करनी है। सबसे पहले तो आपको कुछ डाटा दिया होगा, जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है 91, 89, 88, 87, इस तरह से। इसको आपको कहेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसकी करें। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे करेंगे। क्लास हाइट इज इक्वल टू रेंज बटा क्लासेस, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है हमेशा। अब देखिए रेंज क्या चीज़ है। रेंज होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो हमारे पास रेंज आ जाती है हमारे पास। अब आप सबसे पहले ये करेंगे कि इसकी रेंज निकालेंगे। अब सबसे बड़ी रकम देखिए कौन सी है, इनमें से 112, 91, 18 सबसे बड़ी रकम जो है उसको लिख लें, फिर माइनस का निशान लगाएं और उसके बाद सबसे छोटी रकम जो है वो ले लें। आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास रेंज आ जाएगी। मैक्सिमम रकम माइनस मिनिमम रकम, तो जवाब आपके पास, ये मेरे पास यहाँ पे 25 जवाब आ गया। आप इसको खुद तलाश करके लिखिए तो आपको पता चल जाएगा। अब सी, नंबर ऑफ क्लासेस, सी से मुराद है नंबर ऑफ क्लासेस। तो नंबर ऑफ क्लासेस अंडर रूट एन, ये मेरे पास था नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं था जिसके जरिए मैं यहाँ पे अंडर रूट लिख सकता, इसलिए मैंने अंडर रूट एन लिख दिया। अंडर रूट एन का मतलब है जितने भी ऑब्जर्वेशन है 112, इन सबको आप काउंट कर लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जितने भी टोटल ऑब्जर्वेशन हैं सबको टोटल कर लें। जितने भी हैं उनका जजर ले लें। मैंने किया तो 6 आ गया। टोटल जितनी गिनती बनी इन सबको जमा नहीं करना, बल्कि गिनने हैं ये कितने हैं, और उसके बाद उसका अंडर रूट ले लेना है, यानी कि जजर उसका ले लेना है। मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पे ड्रॉ ही कर दूं। अंडर रूट नहीं, ड्रॉ नहीं हो रहा ये। ये ले, अंडर रूट एन बन गया। इस तरह से अंडर रूट एन मैंने लिख के आपको बता दिया कैसे हम करेंगे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग को। चलिए जी, तो ये मेरे पास आ गया। आप देखें क्लास हाइट निकालने के लिए आप करेंगे वही 25/6, यानी कि रेंज बटा
नंबर ऑफ क्लासेस, रेंज हमारे पास 25 निकली थी और 6 हमारे पास निकला था। ये 6 चौके 24 हो गया, तकरीबन 5 या 4। आप यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। इससे क्वेश्चन की हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने 4 ले लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हमारे पास 4 आ गया। अब इसको याद रखना है, क्लास इंटरवल हमारे पास 4 आ गया। अब चलिए अब एक टेबल बनाते हैं जहां से हमारा काम असल शुरू हो। ये बहुत ही सिंपल चीज थी जो मैंने आपको फॉर्मूले के जरिए बताई। चलिए ये देखिए, अब हम 3 लाइनों का टेबल बनाएंगे, क्लास लिमिट, टैली और फ्रीक्वेंसी। ये 3 लाइनों का टेबल बनाया। सबसे छोटी रकम आपने अब नोट करनी है डेटा में। सबसे छोटी रकम हमारे पास 91 थी, 91। ये देखिए 91 हमारे पास सबसे छोटी रकम आ गई। अब देखिए, सॉरी ये कुछ गलती हो गई है मुझसे। सबसे छोटी रकम हमारे पास 86 है, 91 नहीं है। सबसे पहले मैंने लिखा 86। अब हमारे पास क्लास इंटरवल कितना आया था? 4 का इंटरवल आया था हमारे पास। अब हम करेंगे 86 जमा 4 किया तो हमारे पास आ गया 90। उसके बाद नीचे हम लिखेंगे 91, 90 से आगे 91, 91 में फिर 4 जमा किया 95। अब हम कहाँ तक जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 95 से लेके फिर 96 से लेके 10 तक, 100 तक। 101 में फिर 4 जमा किया 105 आ गया। अब हम इसकी कितनी क्लासेस कितनी बनेगी, ये बात हमने पीछे तय कर ली थी। क्लासेस हमारे पास 6 बनेगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे 6 तक हमने जाना है। 6 क्लासेस बनानी है, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 क्लासेस हमारे पास बन गई। ये भी हमने पीछे ही तय कर लिया था कि नंबर ऑफ क्लासेस जो होंगी √n, यानी कि 6 क्लासेस होंगी। जितने भी नंबर हैं उसको √ किया हमने, तो हमारे पास 6 जवाब आया था। तो वो हम यहाँ पे ये हमने तय कर लिया था। नेक्स्ट, अब हमारा असली काम शुरू यहाँ से होता है। सबसे पहला हमने क्लास लिमिट बना ली, उसके बाद हमने टैली बार रखा, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी रखी। अब देखते हैं कि टैली में क्या हो रहा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा देखते हैं। डेटा में सबसे रकम पहली है 91। 91 के ऊपर लगा दें टिक। ऐसे टिक लगा दें। टिक लगा के उसका यहाँ पे हम एक निशान दे देते हैं कि इसको हमने टैली कर दिया है, क्योंकि 91, 86 और 90 के, सॉरी पहली रकम क्या थी, मैं थोड़ा सा गलत हो गया शायद। सबसे पहली रकम है 91, तो अब 91 हम देखेंगे कहाँ पे आ रही है। 91 से 95 तक हम यहाँ पे टैली करेंगे। कंट्रोल, ये इसमें इसके सामने 1 लिख देंगे। अब दूसरी रकम इस तरह से देखें,
दूसरी रकम है 89। 86 से 90 के दरमियान में 89 आ रही है, इसलिए इसका निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो समझने वाली है वो ये है। फर्ज करें पहले हमारे पास पहली रकम इसमें आती है, इसके अंदर आती है, हम उसका 1 लिख देते हैं। फर्ज कर लें दूसरी रकम भी इसी में आती है हमारी, फिर उसका 1 लिख देते हैं, उधर हम उस पर गुड लगा देंगे, ये हमने चेक कर ली है। तीसरी रकम फिर इसी में आती है, हम फिर इस पर क्लिक कर देते हैं। चौथी रकम फिर इसी क्लास के अंदर आती है, तो फिर उसका चौर कर देंगे हम। अब देखें अगर पांचवी रकम फिर इसी में आती है तो ऐसे कर देंगे हम, इसका मतलब है 5। इसी तरह उधर से सारी रकमों को देखेंगे, टिक करते जाएं और जिस जिस क्लास में वो आ रही है वहां पे उसका एक टैली का एक रकम के लिए देख के उसको 1 क्लिक कर दें, 1 क्लिक कर दें। ऐसे ही सारा डाटा आपके टैली में ये आ जाएगा। और मैंने ये सारा टैली पहले किया हुआ है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि 91 से 95 तक मेरी 4 लाइनें लगी थी, इसमें 6 लाइनें लगी थी, इसलिए 6। अब जैसे ही आप सारा डाटा टैली कर लेंगे उसके बाद गिने कि ये लाइनें कितनी हैं, 5 ये हो गई और 1 ये हो गई। आगे फ्रीक्वेंसी के कॉलम में यहाँ से देख के आप 6 लिख दें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 लिख दें। अब यहाँ पे देखें नीचे 10 आ रहा है हमारे पास। 10 में आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। जब आप टैली करते जाएंगे तो ये इसमें 10 रकमें आ रही हैं, इस क्लास में 96 से 100 तक 10 रकमें आ रही हैं। तो 4 हो गई पूरी, तो हमने 4 लगा दिए। अब 5वीं में कट कर दिया, उसके बाद छठी लाइन हम ऐसे लगाएंगे, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं, और जब 10वीं रकम आएगी तो फिर ऐसे कर देंगे। अब ये 5 ये और 5 ये, 10 पूरी हो गई। इस तरह से हम सारे टैली बार यहाँ पे लगा दें। पूरा का पूरा टेबल आप इसी तरह से, यहाँ पे 6 आता है 6 लिखते हैं, 4 है फ्रिक्वेंसी में 4 लिखते हैं, टैली में 10 आ रहा है तो यहाँ पे 10 लिखते हैं। इसी तरह पूरा टेबल मुकम्मल कर लें आपका। इस तरह से टैली बार के साथ वो मुकम्मल हो जाएगा। जहाँ तक क्वेश्चन का ताल्लुक है वो तो आपका ख़त्म हो चुका है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात और है कि यहाँ पे मिड पॉइंट भी आप निकालते हैं। वाई क्वेश्चन जितना था वो मैंने आपको बता दिया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी हो चुकी है। लेकिन अगर आप ये भी कर देंगे तो आमतौर पे टीचर्स कहते हैं कि ये भी निकाल देना चाहिए। वैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। Y1, अच्छा ये क्या चीज़ होती है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये 86 और 90 दोनों को करें जमा, जो भी जवाब आए उनको 2 पे करें तकसीम। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, ये आप क्या हो जाएगा Y बार। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे इसको X कहते हैं, X बार कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको Y बार कहा गया है। ये मैं आपको थोड़ा साइन दे दूं, इसमें इस तरह का है ये Y बार इसको कहते हैं, लेकिन पूरी स्टैटिक्स में इसे X बार से जाहिर किया जाता है। लेकिन MS सोशियोलॉजी अल्लामा कमाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इसे Y बार से मेंशन किया हुआ है, जिसका मतलब है मिड पॉइंट, यानी कि क्लासेस का मिड पॉइंट क्या है वो यहाँ पे आप लिखते हैं। दोनों क्लासेस को जमा करके उनका 2 पे तकसीम करके यहाँ पे लिखते हैं, वो आपका आ जाता है। इसी तरह क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी CFP आपको निकालना सिखा देते हैं इसी लेक्चर में। अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी बहुत सिंपल है। अगर आपको कहें कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करें तो पहले बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही सारा टेबल आप बनाएंगे। उसके बाद आप देखें कि फ्रिक्वेंसी सबसे पहली क्या है 6, तो यहाँ पे आप 6 लिखते हैं।
दूसरी में 6 और नीचे वाली को जमा करके 10 आ गया आपका जवाब। 10 और 10 20, 20 और 6 26। यानी कि पहली को तो आपने वैसे ही लिखना है, दूसरी में उसका आगे जो आ रहा है उसको जमा करके लिखते हैं। 6 और 4 को जमा किया 10 आ गया, फिर आगे 10 में 10 को जमा किया 20 आ गया। यानी कि नेक्स्ट को जमा कर करके आप लिखते जाएं, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अब ये 26 आ रहा है, 26 में से 3 जमा करें तो 29 आता है, 29 में 1 जमा करें तो 30 आता है। क्लियर जी, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा है कि मैं एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर बना रहा हूँ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। ये थोड़ा सा आपको मैंने बड़ा करके दिखाया हुआ था। अब ये क्लियर आप देख सकते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे की। वाई मिड पॉइंट आपको निकाल के दिखा देते हैं। 86 और 90 मैं यहाँ पे कैलकुलेटर पे आपको करके दिखाता हूँ। +90 176। अब तकसीम करें इसे 2 पर। इसका जवाब आ जाएगा 88। अब इसी तरह से बाकी सब को आप आसानी से मिड पॉइंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे वाई बार आना चाहिए था, लेकिन बार मुझसे ज़रा लिखा नहीं गया, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने इसको वैसे ही वाई से ज़ाहिर कर दिया। वैसे वाई बार है, पूरे स्टैटिस्टिक्स में से एक्स बार कहते हैं, लेकिन ये सोशियोलॉजी वाले इन्हें वाई बार से हर दफ़ा पूरे क्वेश्चन में पूरी बुक में वाई बार से ज़ाहिर कर रहे हैं। ये आप स्टडी गाइड के ऊपर जितने भी फॉर्मूले हैं वहाँ पे एक्स बार भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ओपन यूनिवर्सिटी है इसलिए बहुत ही ओपन है, इनकी अपनी मर्जी है, ये वाई बार से ज़ाहिर करते हैं। बाकी एमएससी स्टैटिक्स तक मिड पॉइंट को एक्स बार से ही ज़ाहिर करते हैं, लेकिन ये क्योंकि टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है इसलिए ये कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अगले किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।